नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कार ने 5 लोगों को कुचल दिया है। नगर थाना के बहादुरपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार ने 5 लोगों को कुचल दिया है और हादसे में जख्मी एक छात्रा की मौत भी इस दौरान हो गई है। जितवारपुर चांदनी चौक की ये छात्रा रहने वाली थी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए सीसीटीवी फुटेज में कैसे दिल दहला देने वाली ये घटना। और कुचलने के बाद बाइक को भी कार ने टक्कर मारी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। और पुलिस के हिरासत में कार चालक फिलहाल। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस सड़क हादसे में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। कार चालक को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। कार ने 5 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई है। और समस्तीपुर से हमारे सहयोगी मुकेश फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी सोनाली, ये समस्तीपुर नगर थाना इलाके की घटना है, बहादुरपुर की, जहां पे 5 लोगों को कार ने रौंदा, जिनमें एक छात्रा जो मनीषा कुमारी थी, वो चांदनी चौक जितवारपुर की रहने वाली थी, उसकी मौत हो गई। बाकी अन्य लोग जो थे उनका इलाज स्थानीय निजी अस्पताल में अलग अलग जगहों पर उनके परिजनों के द्वारा कराया जा रहा है। जिस तरह से ये हादसा हुआ, वो जिस जगह पे हादसा हुआ वो काफी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, और वहां पे इतनी तेज रफ्तार में अचानक कार आई, जिसके बाद ये अफरा तफरी का माहौल पूरे इलाके में हो गया। लोग आनंद फानंद में किसी तरह जो जख्मी हुए थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया। और उसी क्रम में जो एक छात्रा मनीषा थी, जो अपने घर लौट रही थी कोचिंग से देर शाम, वह भी हादसे की शिकार हुई, उसकी मौत हो गई। फिलहाल उसका जो मृतक छात्रा थी उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है और शव को परिजनों को सौंप दिया गया। जी मुकेश, मृतक छात्रा के परिजनों ने कुछ मांग की है प्रशासन से? जी, इस मामले में इस तरह अभी जो कार चालक थे और कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है, और चूंकि परिजनों के द्वारा इसमें अभी तक कोई डिमांड की बात सामने नहीं आई है, पुलिस इस मामले में कार चालक को हिरासत में लेकर के आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर पटना के मसौढ़ी से है, जहां धनरुआ थाना क्षेत्र के मोरियामा गांव में चुनाव प्रचार को रोकने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। चुनाव प्रचार रोकने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों में जमकर इस दौरान झड़प हुई, जिसमें जमकर गोलीबारी की वारदात सामने आई है। मारपीट में सर्किल इंस्पेक्टर रामकुमार प्रसाद समेत 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। और इस झड़प में 3 ग्रामीणों के भी घायल होने की सूचना मिली है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह वहां गांव के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस वाले ग्रामीणों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। इस बीच फायरिंग की भी आवाज आ रही है। देखते ही देखते पूरा गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। मारपीट में धनरुआ का सर्किल इंस्पेक्टर रामकुमार प्रसाद जख्मी बताया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गोली लगने से रोहित नामक एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस युवक की मौत की पुष्टि नहीं कर रही है। इस घटना के बाद पुलिस के सीनियर अधिकारी गांव में कैंप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को धनरुआ के मोरियामा में पंचायत चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। एक दल के लोग अपने समर्थकों के साथ घूम रहे थे, जिसे दूसरे दल के लोगों ने रोक दिया। इस विवाद को रोकने पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने, चुनाव प्रचार रोकने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। सर्किल इंस्पेक्टर समेत 25 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। और ये पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प की देखिए तस्वीर सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ग्रामीण किस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं, रोड़ेबाजी कर रहे हैं और पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं। और इस हमले में करीब 25 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। धनरुआ में पुलिस टीम पर यह हमला किया गया।
वही देखिए, धनरुआ में हुए पुलिस और ग्रामीणों के बीच गोलीबारी के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ग्रामीण एसपी ने आधी रात को भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मोरियामी गांव घुसकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि नारायण ने। धनरुआ में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए गोलीबारी में कई पुलिस वाले के साथ ग्रामीण घायल हुए हैं और स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। और अभी हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, पुलिस जो है वो लगातार गांव के चारों तरफ से गश्ती कर रही है और कई थानों की जो पुलिस है वो बुला ली गई है। और सीधी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कई जो है वो ग्रामीण एसपी हैं, कई थाने के जो थाना प्रभारी हैं, तमाम 20 से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं वो, और पटना से जो है वो बसों से पुलिस बुलाई गई है। तमाम गाड़ियां जो हैं गांव के चारों तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी की हुई है और लगातार यहाँ पे अभियान चला रही है। और कोशिश इस बात की है कि जो इसमें शामिल लोग हैं उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसकी गिरफ्तारी हो और मामले को जल्द से जल्द शांत किया जाए। आपको बता दूं कि यहाँ पे परसों जो है वो यहाँ पे मतदान है और मतदान से पहले ये तनावपूर्ण जो स्थिति है उसे ठीक करने की कोशिश है ताकि किसी भी ढंग से जो चुनाव है वो प्रभावित ना हो। और ये इलाका पहले से तनावपूर्ण रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि ग्रामीणों में और लोगों में विश्वास कायम हो, लोगों में जो डर का माहौल न रहे। इसलिए पुलिस जो है वो बड़े संख्या में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और पूरे गांव के चारों तरफ से सैकड़ों की संख्या में पुलिस जो है वो लगातार गश्त कर रही है। तो जिस ढंग से मामला सामने दिखाई पड़ रहा है वो बेहद तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि इस तनाव को कम किया जाए और चुनाव से पहले सारे मामले को शांत किया जाए। धनरुआ से रवि नारायण की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी संजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अभी किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या पुलिस अभी भी कैंप कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए कल पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव के 2 दिन पहले यह वाकया हुआ है और कुल मिलाकर अब परिस्थितियां जो हैं काफी हद तक पुलिस के नियंत्रण में है, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। जो जानकारी मिल पाई है 30 से 40 राउंड फायरिंग की है पुलिस ने इस पूरे मामले में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। दरअसल ये धनरुआ के मोरियामा पंचायत चुनाव का मामला है। मुखिया प्रत्याशी जो है सुरेंद्र साव, इनकी माइक से मुशहरी में प्रचार हो रहा था और इसी को रोकने के लिए पुलिस गई थी और इस दौरान झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और सिचुएशन जब कंट्रोल से बाहर हो गया तो भारी संख्या में पुलिस के जवान जो थे वो वहां पर मौजूद थे। उन्हें बैरंग वापस आना पड़ा। कई तकरीबन 1.5 दर्जन जो पुलिसकर्मी हैं वो जख्मी हुए हैं और जो ग्रामीण हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। पुलिस ने जो जानकारी दी है पुलिस अधिकारियों ने, पटना एसएसपी के माने तो उन्हें छर्रा लगा है। फिलहाल पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है, आउट ऑफ वो डेंजर है और उन्हें कोई खतरा नहीं है। फिलहाल पुलिस के लिए प्रायोरिटी इस बात की है कि कल पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव पुलिस करा ले। संजय, क्या इस मामले में किसी ग्रामीण की गिरफ्तारी भी हुई है? ये देखिए डेफिनेटली अरेस्टिंग होगी। खुद डीएम जो डॉक्टर चंद्रशेखर है उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों में जो भी लोग दोषी होंगे सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो सीसीटीवी फुटेज है और जो कैमरे में फुटेज आए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, उसके आधार पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। पुलिस की तरफ से अगर कोई गलती हुई होगी तो जो दोषी रहेंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। प्रायोरिटी इस बात की है जो पीड़ित पक्ष है उसको अधिक से अधिक मदद पहुंचाई जाए और कल जो चुनाव है पंचायत चुनाव उससे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए। फिलहाल पुलिस इस बात पर फोकस कर रही है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात उस धुएं की जो रहस्यमय बना हुआ था। मधुबनी के सलेमपुर गांव में जमीन के नीचे से धुआं निकल रहा था। ये धुआं 1-2 घंटे से नहीं बल्कि 60 घंटे से ज्यादा से निकल रहा था, जिससे ग्रामीण दहशत में थे। लेकिन देर रात से धुआं निकलना बंद हो गया है। ग्रामीणों की माने तो गुरुवार सुबह से ही सड़क किनारे जमीन के नीचे से धुआं निकल रहा था। जमीन के नीचे से रहस्यमय तरीके से धुएं के रिसाव की खबर न्यूज़ 18 पर चलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। जांच के बाद ये बताया गया कि बिजली के करंट से आसपास की जमीन गर्म हो गई। जमीन
में नमी होने के चलते नीचे से धुएं का रिसाव हो रहा था। बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने के बाद दावा किया गया था कि अब आगे धुआं नहीं निकलेगा और देर रात से धुआं निकलना बंद भी हो गया है। और देखिए, ये दो तस्वीरें आपके सामने 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर की। जमीन के नीचे 21 अक्टूबर को ग्रामीणों ने ये महसूस किया कि जमीन के नीचे से धुआं निकल रहा है और 22 अक्टूबर को देखिए रहस्यमयी धुआं बंद हुआ और बिजली विभाग ने ये बताया कि बिजली करंट की वजह से ये धुआं निकल रहा था चूंकि जमीन में नमी थी। बिहार में पंचायत चुनाव में एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहा है। अब तक सास बहू, ननद भौजाई, भाई भाई, माँ बेटा तक ही चुनाव मैदान में एक दूसरे को हराने में जुटे थे, लेकिन नवादा में पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर आए हैं। अब तक यही सुना था कि प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन आजकल पंचायत चुनाव में ये कहावत सच होता दिख रहा है। नवादा के सदर प्रखंड के औरैना पंचायत में मुखिया पद पर पति और पत्नी आमने सामने खड़े हो गए हैं। औरैना पंचायत के मुखिया पद के लिए अमित कुमार और उनकी पत्नी पूनम कुमारी दोनों ने नॉमिनेशन कर दिया है। कुमारी है और औरैना पंचायत से मैं मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन करवाई हूँ। इस बार मेरे प्रतिद्वंदी मेरे दूसरा कोई नहीं बल्कि मेरे पति अमित कुमार जी हैं। फिर मैदान में इस बार? हाँ, पत्नी भी इस बार मैदान में है। क्या कारण है? कारण लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अधिकार सबका है चुनाव लड़ने का। अब उसका इच्छा है कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, तो जनता जिसको चुन दे, हमें चुन दे या पत्नी को चुन दे। बड़ी बात यह है कि पति पत्नी के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद भी घर का माहौल नहीं बिगड़ा है। घर वालों का कहना है कि दोनों में से जो भी जीतेगा हमें खुशी होगी। मुखिया पद के लिए औरैना पंचायत से मुखिया पद के लिए हम नामांकन किए हैं। अगले बार भी चुनाव मैदान में हम थे, जनता का अपार समर्थन मिला था, लेकिन किसी कारण वो सफलता नहीं मिल पाई। चुनाव लड़ने की वजह से पूनम देवी की दिनचर्या थोड़ी बदल जरूर गई है। वो घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगती है, लेकिन साथ ही साथ परिवार का ख्याल भी पहले की तरह ही रखती है। औरैना की जनता इन दोनों पति पत्नी में से किसी एक को अपना आशीर्वाद देती है या किसी और को, ये चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में एक और जहां कई पुराने लोगों को हार का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जमुई जिले के सोनो पंचायत से दो गोतनी ने एक साथ जीत हासिल की। दो गोतनी में एक रेखा देवी जहां तीसरी बार मुखिया बनी, वहीं मंजू देवी दोबारा पंचायत समिति सदस्य बनी हैं। इस जीत से दोनों बेहद खुश हैं और उनका दावा है कि विकास के काम पर ही उनकी जीत हुई है। देखते हैं संवाददाता केसी कुंदन की इस रिपोर्ट को। पंचायत चुनाव में अभी तक जो परिणाम आ रहे हैं उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि परिवर्तन हुई है। मतलब पुराने प्रत्याशियों को ज़्यादातर हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जमुई जिले की अगर बात करें तो जमुई जिले के चौथे चरण में जो मतदान हुआ सोनो प्रखंड के सोनो पंचायत में, वहाँ परिणाम चौंकाने वाला सामने आया है। और देख सकते हैं ये दो गोतनी है और दो गोतनी ने जीत हासिल किया है। एक गोतनी जहाँ पर मुखिया पद पर, वहीं दूसरी गोतनी पंचायत समिति के पद पर निर्वाचित हुई है। देखा जा रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, सब जगह बदले जा रहे हैं, लेकिन आप लोग रिपीट कर दी। कारण क्या है? कारण है जनता हम लोग को चाहता है, सब जनता, इसीलिए हम लोग जीत रहे हैं। तो वही जनता फिर अभी जोर लगाया था तो जीत है। आप ही का रेखा देवी जीता है कि ही रहेंगे, तो इसीलिए हम लोग भी विकास किए हैं जो जीत रहे हैं। मंजू देवी भी लगातार दूसरी बार जीती हैं और दोनों आपकी दोनों गोतनी जीत गई। तो क्या मन में ये नहीं हो कि आप मुखिया बन जाए ये पंचायत? नहीं, कभी नहीं होगा। हाँ, आप मन में ये नहीं हो कि आप मुखिया बन जाइए इस बार पंचायत? नहीं नहीं, वो सब कोई बात नहीं हम लोग में। तो तालमेल घर में अच्छा रखता है? बहुत अच्छा, जाके देख सकते हैं। एक है
मतलब घर में एक है, कोई टेंशन नहीं, कोई मनभेद नहीं है। और यही परिणाम है, इनका कहना है कि घर में कोई भेद नहीं है, जिस कारण ये लोग लगातार जीत रही हैं। और कहने का मतलब कि 2 गोतनी चुनाव में जीत पाई है, पंचायत चुनाव में, और दोनों एक ही परिवार में है। तो ये स्थिति है और कहा जा सकता है कि इनका ये कहना है कि कोई विवाद नहीं है, और जिसका परिणाम हुआ कि घर का जो आपस का तालमेल वो बाहर भी काम आया और मजबूती के साथ इस बार चुनाव में अपना जीत हासिल किया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए छपरा में मूर्ति विसर्जन किया गया। इस दौरान ऐतिहासिक रेवलगंज मूर्ति विसर्जन जुलूस शांतिपूर्वक निकला। सभी मूर्तियों का विसर्जन नाथ बाबा मंदिर स्थित घाट पर हुआ। लाइसेंसी अखाड़ों के साथ छोटी बड़ी मूर्तियां रेवलगंज मुख्य मार्ग से होकर विसर्जन के लिए कतारबद्ध होकर निकली। हालांकि इस बार सभी पूजा समितियों के जुलूस के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा ले जाने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन कई पूजा समितियों की तरफ से ऑर्केस्ट्रा और नर्तकियों के नाच की भी व्यवस्था की गई थी। मूर्ति के साथ इस जुलूस में जमकर अश्लीलता परोसी गई। सभी अखाड़ों के साथ कोई न कोई नाच मंडली शामिल थी, जिनके मंच पर जमकर अश्लील ठुमके लगे। भोजपुरी के दुई अर्थी गानों पर लोग झूमते नजर आए। जहानाबाद जिले में गुरुवार को महिला से चेन छीनकर भाग रहे अपराधियों ने पकड़ने पर पुलिस को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस जवान को घायल करने के बाद अपराधी मौके पर 2 राउंड हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के कृषि फार्म के पास की है। गंभीर रूप से घायल पुलिस का जवान का नाम विभूति कुमार है, जिससे आनन फानन में लोगों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जवान की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घायल जवान मखदुमपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का रहने वाला था, जो फिलहाल पटना में पदस्थापित था और छुट्टी में अपने घर आया हुआ था। घटना के बाद से एक बार फिर लोगों में डर का माहौल है। गया में एक किसान दबंगों के अत्याचार से त्रस्त है, जिसके 4 बेटे देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गया के किसान सत्यनारायण सिंह की, जिनकी हरी भरी फसलों को दबंगों ने जेसीबी से रौंद दिया। दबंगों को स्थानीय पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हैरानी की बात है कि पीड़ित किसान का एक बेटा वो है जिसे गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ने के लिए भारत सरकार सेना मेडल से सम्मानित कर चुकी है। ऐसे शूरवीर के पिता की पीड़ा स्थानीय प्रशासन नहीं सुन पा रहा। धान का फसल में हरा भरा खेत में जो लगा हुआ था, उसको जेसीबी को जेसीबी से नष्ट कर दिया। स्थानीय प्रशासन को हम 2 बार सूचना दिए, खबर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जमीन पर रातों रात जबरन कब्जा का खेल जिस तरह से जोर पकड़ता जा रहा है, उससे भूधारियों में डर समाता जा रहा है। साहिबगंज जिले में गंगा से हो रहे कटाव कई तटीय गांवों को निगलने के बाद अब दियारा इलाके को मिटाने पर आमादा है। उधवा प्रखंड में जीत नगर का खटिया काना स्कूल, रज्जाक टोला, एजुल टोला, शेख मोहम्मद गणेश टोला कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं राजमहल के शोभपुर में भी कई घर में गंगा का पानी समा गया है। इधर कई इलाकों में अब भी कटाव जारी है। इसी के साथ अब सदर प्रखंड के रामपुर दियारा में कटाव शुरू हो गया है। कटाव से रामपुर दियारा में विधायक निधि से 4 लाख की लागत में बना
छतदार चबूतरा पानी में समा गया। रामपुर दियारा गंगा नदी से हो रहे कटाव से लोगों में भय का माहौल है। दरअसल गंगा कटाव एक स्थायी समस्या बन गई है। 1971 के बाद से कटाव और बाढ़ यहाँ के जनजीवन को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। कई गाँव का अस्तित्व समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। रुक रुक कर तेज हवा के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने जिले में भारी तबाही मचाई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस वक्त पटना से एक बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारी है। गर्दनी बाग के चितकोहर अंबेडकर मोड़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसमें युवक को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारी है। गर्दनी बाग के चितकोहरा अंबेडकर मोड़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है और युवक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पंकज नाम के अपराधी पर इसके आरोप लगे हैं। लूटपाट की नीयत से दुकान में अपराधी घुसा था। आरोपी ने ताबड़तोड़ 4 फायरिंग की और आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। हुआ था, बगल में लड़ाई हो रहा था, वही देखने गया था। बाबलों को हटा लिया और वही में लग गया छटक के। किसमें गोली हम चिंते नहीं हैं। वहीं समस्तीपुर में जिला परिषद प्रत्याशी का एक वीडियो वायरल हुआ है। हसनपुर प्रखंड का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र संख्या 49 के प्रत्याशी रणवीर कुमार यादव नजर आ रहे हैं और डांसरों के साथ अश्लील ठुमके भी वो लगाते दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिला परिषद प्रत्याशी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें अश्लील गानों पर डांसर्स के साथ ये प्रत्याशी ठुमके लगाता नजर आ रहा है। वीडियो कब का है इसका खुलासा हालांकि नहीं हुआ है। छात्र आरजेडी के प्रदेश महासचिव भी हैं रणवीर, जो वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल में प्रदेश महासचिव CRGT उन्होंने लिखा है। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए। डांसरों के साथ प्रत्याशी अश्लील ठुमके लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर छात्र आरजेडी के प्रदेश महासचिव का उनका बायो लिखा हुआ है और सोशल मीडिया पर ये प्रोफाइल है उनकी। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में महानंदा और कनकई नदी में उफान से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों के किनारे के कई गांव में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। अमौर के कई इलाकों में घरों तक में पानी घुस गया है। लोग अपने सामान के साथ सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। मौके पर पहुंचे विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि समीक्षा बैठक में बाढ़ की तैयारी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अगर सही तरीके से काम होता तो ये हालात नहीं बनते। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से खाने पीने के अलावा राहत सामग्री देने की भी मांग की है। और फिलहाल इस